तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 29 जनवरी शिफ्ट 2 जेई मेंस 2025। सबसे पहले बच्चों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एलिप्स का। तो सबसे पहले हम एलिप्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कुछ इस तरह का ये एलिप्स है जिसमें a ग्रेटर देन b है। वो आपको साफ साफ तो ऐसे ही नजर आ रहा, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। तो आपका ये हो गया बच्चों एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कह रहा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 109 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज दिस। तो बच्चों ये कॉर्ड हो गई। उस कॉर्ड का आपको मिड पॉइंट आपके पास पता है। लेट्स से ये कॉर्ड का आपका पास मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट आपके पास गिवन है 5/2 1/2। बच्चों वैसे तो स्क्वाड की इक्वेशन दी है, क्योंकि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 109 या इक्वल टू 109 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो कॉर्ड की इक्वेशन पहले से गिवन है, जिसका मिड पॉइंट आपके पास ये गिवन है। तो बच्चों आपको स्टैंडर्ड बताया जाता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट x1 y1। उसकी इक्वेशन बच्चों क्या होती है, t इक्वल टू s1। क्या होती है, t बराबर s1। ये बच्चों क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट x1 y1। उसकी इक्वेशन होती है t बराबर s1। तो बच्चों जल्दी से अगर हम इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे और हमारे पास पहले भी कॉर्ड से की इक्वेशन गिवन है, तो ये दोनों सेम लाइंस बन जाएंगी। और जब सेम लाइंस बन जाएंगी तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। वहां से अल्फा और बीटा निकल आएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आपका निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x इंटू x1, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1। ये हो गया बच्चों t बराबर s1। s1 क्या होता है बच्चों, इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे बच्चों 9 है। ठीक है। और फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे बच्चों ऑलरेडी 4 है। क्या ये बात समझ में आई? t बराबर s1। अब इस पॉइंट को उठा के इस कर्व की इक्वेशन में पुट कर दिया। तो बच्चों ये बन गया आपके पास 5x/18 प्लस y/8 -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और ये बच्चों बचेगा 25/9 4 जा 36 और ये हो गया 4 4 जा 16। ये आएगा बच्चों। तो बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या होगा कि आपको 36 और 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि काफी बच्चों ने एलसीएम ही गलत कर दिया एग्जाम में, तो अगर आप एलसीएम नहीं ले पाते तो आप इस तरह से ले लिया करिए या डिनोमिनेटर से बना लिया करिए। तो ये बच्चों हो गया 2 18 जा और 2 8 जा। फिर बच्चों हो गया 2 9 जा और 2 4 जा। फिर हो गया बच्चों 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2 और उसके बाद हो गया बच्चों 9 1 जा 9। तो बच्चों ये इसका एलसीएम निकल के आया है। मतलब उसमें एलसीएम आपका आ रहा 16 9 जा। तो 16 9 जा बच्चों होता है 144। तो ये तो रफ वर्किंग है। तो बच्चों 144 में इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। नीचे यहाँ पर आएगा 144। अब बच्चों आप जल्दी से सोच के बताओ कि 36 और 144 ये कितनी बार में आपस में जाएंगे। जल्दी से हमको सोच करके बता दो, या किसी ने किया हो तो हमको डायरेक्टली कैलकुलेशन ही बता दो। तो 4 और 25 4 जा कितना होगा 100। और बच्चों 16 9 जा अभी मैंने आपको कंफर्म किया था 144 होता है, तो 9 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा 109 अपॉन 144। तो बच्चों आपकी एक कॉर्ड की इक्वेशन तो पहले से आपके पास गिवन है ना। और दूसरी कॉर्ड की इक्वेशन अभी आपने लिखी 5x/18 प्लस y/8 इज इक्वल टू 109 अपॉन 144। अब ये बच्चों क्या होगी, सेम लाइंस हो गई। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई सेम लाइंस। क्या बन गई बच्चों, सेम लाइंस। और बच्चों अगर ये सेम लाइंस बन गई है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो बच्चों अल्फा ऊपर है, नीचे क्या है 5/18। ठीक है। ऊपर बच्चों बीटा है ऊपर क्या है, बीटा है। नीचे क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1/8।
इज इक्वल टू 109, यहाँ क्या आएगा 109 अपॉन 144। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 अल्फा बाय 5 इज इक्वल टू 8 बीटा बाय 1 इज इक्वल टू 144। तो बच्चों अल्फा जब निकालेंगे तो आएगा 5 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 80, और जब बीटा निकालेंगे तो आएगा 144 अपॉन 8। देखिए भाई यहां तक सबको समझ में आ गया, पहले इतना चेक कर लीजिए, तो फिर मैं थोड़ा सा फाइनल कैलकुलेशन है उसको भी आपको मैं करके दे देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बच्चों आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बच्चों फिर से आपको 18 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, उसके बाद ये बच्चों 4 आ जाएगा और उसके बाद 9 आ जाएगा। तो 2 4 जा 8 और 8 9 जा 72। तो बच्चों एलसीएम में 72 आएगा। काफी सारे बच्चों ने जल्दीबाजी में एलसीएम ही गलत निकाला था, तो आप ये जरूर याद रखिएगा एलसीएम आपका 72 आएगा। उसके बाद बच्चों 5 इंटू 144, 5 इंटू 144, ये बच्चों है 720, ये हो गया 18, ये हो गया 144 और ये हो गया 8। यहां तक क्लियर हो गया? तो बच्चों 72 हो गया। तो 18 4 जा 72 होता है, सबको तो इतना तो पता ही है भाई, टेबल सबको आते हैं। तो 18 4 जा 72, तो 4 इंटू 720, 4 इंटू 720, ये सोच के बताइए जरा कितना आएगा? 2880 आएगा। फिर 8 9 जा 72 है ना, तो 144 इंटू 9 कितना हुआ? 1296 हुआ। कैलकुलेशन आप करते चाहिएगा। अब 1296 में अगर हम 2880 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4176 अपॉन 72। अब पता नहीं डिविजिबल है कि नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो ये डिविजिबल है, ये आंसर आपका आएगा 58। तो बच्चों आपसे यहाँ पे पूछा था कि भाई ये वैल्यू कितनी आएगी? 58। तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 58, ये इसका सही आंसर। ठीक है, थैंक यू।